मसरूफियत का दिन है, संडे का दिन होता है, सब अपने अपने स्केजूल बनाए होते हैं, वो सारा टाइम निकाल के इधर तशरीफ़ लाए हैं, उनका बहुत शुक्रिया। और जनाब अल्लामा राना नफीस साहब जो हैं, इनका आना तो वैसे ही हम समझते हैं पूरी मनाजिल कुरान भी हाजिर हुई है, क्योंकि अमीर हैं जापान के, और डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब जो है वो उनके शागिर्द ख़ास भी हैं, वो खुद तशरीफ़ लाए यहाँ जापान, और ये ज़िम्मेदारी इन्हें सौंप के गए। तो जापान जैसे मुल्क की ज़िम्मेदारी पूरी पाकिस्तान से किसी एक आलम को उसको मुंतखब करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो हम सब के लिए, ख़ासकर अहले सुन्नत के लिए एक बहुत ही खुशी की खबर है, खुशी की नवीद है, और दीन को फैला रहे हैं अल्लाह ताला और आका दो जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानात के मुताबिक जो है अदारे को चला रहे हैं। अल्लाह ताला इनको और इनके इल्म अमल में इजाफा फरमाए। कदूस भट्टी साहब मेरे उस वक्त के दोस्त हैं, जब ये अब थोड़ी थोड़ी मूछें रख ली हैं, क्लीन शेव होते थे, और बड़े यंग और बड़े प्यारे कहने आपके यंग बॉय थे, अपने ना अपने तो उस वक्त की मोहब्बत है, और आज तक ये मोहब्बत उसी तरह चल रही है। तो हमने तो इनको दावत दी थी कि इधर आए, तो इन्होंने कहा नहीं जी तुसी वड्डे हो, ताड़ी दावत है, तुसी आना। मैंने कहा ठीक है। तो ये वाकई बड़ी बात होती है, दस्तरखान सजाने, फिर उन पे लोगों को एक टेबल पे बिठाना, और खाते हुए ही हमने देखा कि चेहरों पे खुशी आती है। भूखे की तो खुशी आई भी, कितना भी मुतमिन हो ना, तो चेहरा पता लग जाता है यार तो क्या मसला है तेरा, तो पता चल जाता है कि आदमी को ना खुराक की जरूरत है। तो कुछ खुराक हो ना, और अच्छी खुराक, दोस्तों को अपने से अच्छा खाना प्रोवाइड करना, और महफिल का एक बहाना बनाना, ये बड़े लोगों का और अच्छे लोगों का ही किरदार है। तो कदूस भट्टी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनने ये महफिल सजाई। मैं वैसे भी अगले हफ्ते जा रहा हूँ पाकिस्तान, हमारा 14 अगस्त का और दूसरे प्रोग्राम है तंजीम के भी, तो वो भी अटेंड करने हैं। तो यहाँ मेरे साथी नौजवान मुस्लिम लीग के भी सारे यंग ब्लड भी इकट्ठे हैं। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो इंशाअल्लाह ताला। वक़्त पहले की निस्बत पाकिस्तान का भी काफ़ी तब्दील हो गया। हमारे पास जब हुकूमत संभाली तो उस वक़्त तो कोई रिजर्व नाम की चीज़ ही नहीं थी, मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंचा हुआ था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह के 20 अरब डॉलर के ज़खायर पहली दफ़ा स्टेट बैंक में जमा है इस हुकूमत पाकिस्तान के। और जिन जिन ममालिक में PIA की फ़्लाइट बंद हो गई थी, वो दोबारा से सारी आहिस्ता आहिस्ता करके तो खुल रही हैं। बरतानिया से पहली फ्लाइट जो है वो जारी हो चुकी है, और दूसरे बर्मिंघम में भी और लंदन की भी अनकरीब वो भी शुरू होने वाली है। इसी तरह इटली की है कि दूसरे ममालिक सबसे जो बड़ा मसला था ना हमारा कम्युनिटी का और ओवरसीज पाकिस्तानी का, वो था मैयत का, कि जब किसी की फौतगी होती थी तो PIA फ्री प्रोवाइड करती थी, और पाकिस्तान वो सर्विस देती थी, और फ्री मैयत पाकिस्तान पहुंच जाती थी। लेकिन जब ये PIA बंद होगी, जापान में भी मजबूरी मुख्तलिफ कब्रिस्तानों के लिए जगह ढूंढनी पड़ी, जगह बनाई की, और कई जगह पे रेंटल जगह मिली हुई हैं कि कुछ अरसे के बाद वो ख़त्म हो जाएगा किराया उसका रेंट, तो वो कब्रें ख़त्म हो जाएंगी, उसमें कुछ और चीज़ बना देंगे। तो ये बड़ी तकलीफ दे बात थी कि जो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसहाक डार साहब से भी हमारी जो 1 महीना पहले मीटिंग हुई है, उसमें भी यही तय हुआ था कि इंशाअल्लाह ताला हम पहले ये दीगर ममालिक जहाँ लाखों की तादाद में पाकिस्तानी रहते हैं, उनके मसाइल बड़े हैं, पहले उधर तवज्जो कर रहे हैं। जापान में तो पहले 15,000 के करीब तादाद होती थी, अब को 20, 25, 30 तक है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन सऊदी अरेबिया दूसरे तीसरे वहाँ तो PIA बंद ही नहीं हुई ना, वहाँ तो कोई 40 लाख से भी ऊपर के करीब तादाद है। इसी तरह अमेरिका में भी काफ़ी है, और लंदन में भी लाखों की तादाद में लोग हैं। तो वो तरजीही बुनियादों पे कि जहाँ ज़्यादा लोगों के मसाइल हैं या मैतें आनी हैं, कम अज़ कम लोगों को मरने के बाद तो अपने प्यारों के पास चले जाएं, कल को कोई वहाँ जाके
दुआ कर लेता है, फातिहा कर लेता है, कब्रिस्तान का जाके तो दीदार हो जाता है। और अपने को दुख जो हैं, जो तकलीफ़ें होती हैं, वहाँ पहुँच के दूर हो जाती हैं। अपने वालदैन की कब्रों पे, अपने बहन भाइयों की कब्रों पे, अपने दोस्त अहबाब की कब्रों पे जाने का मौका मिल जाता है। तो ये भी है कि PIA का बहुत अच्छे इक़दाम हैं जो उठाए जा रहे हैं। और इंशाल्लाह जल्द जापान का मसला जो हमने रखा हुआ है, हमने कहा था कि हर सूरत में यहाँ जो है फ़्लाइट दोबारा से चालू होगी। यहाँ वो मुलाजमीन भी हैं जिनकी तनख्वाहें अभी तक PIA बंद होने के बावजूद उन्हें अदा की जा रही हैं। 70 से 80 अरब रुपया सालाना जो है नुकसान PIA का हो रहा है जो गवर्नमेंट अदा कर रही है। तो ये फ़्लाइटें खुलने से, इनकी पैसेंजर की तादाद बढ़ने से ये भी एक सहूलत इस हुकूमत की तरफ से दोबारा से मिल रही है, जो किसी आदमी की नाअंदेशी के एक बयान से ये फ्लैट जो है बंद हो गई थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि दोबारा से ये माहौल पैदा हो रहा है कि पाकिस्तान जो है वो पटरी पे चढ़ गया है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये सही सिमत पे है। और हमारी गरीब आवाम और उनके मसाइल और जो दीगर चीज़ें हैं वो दूर हो रही हैं दिन ब दिन। तो इंशाअल्लाह ताला बेहतर वक्त आ रहा है और माहौल भाईबंदी की तरफ आ रहा है और सुलह जुई की तरफ आ रहा है और सुकून मिल रहा है। वतन के अंदर भी माहौल अच्छा है और वतन के बाहर भी हम लोग सारे इस तरह इकट्ठे होके बैठे हुए हैं। तो ये एक खुशाइंद बात है। हमें अपनी मोहब्बतें जो हैं वो बांटनी चाहिए और नफरतें दूर करनी चाहिए और गिले शिकवे दूर करके सबको सीने से लगाएं। पहले थोड़ी सी तादाद में है तो मुट्ठी भर है तो मुट्ठी भर को मुतहद और मुनज़्ज़म रहना चाहिए। किसी का भी मसला हो उसे बगैर किसी भी तकसीम के सब ने एज ए मुसलमान और पाकिस्तानी हल करना है। इसके लिए सबको एक प्लेटफार्म पे रहना है और पाकिस्तानी बन के दियारे गैर में रहते हुए हमें मोहब्बतें बांटनी है और इकट्ठे रहना है। तो नए आने वाले दोस्तों को भी मैं वेलकम करता हूँ। मेरे सारे दोस्त हैं, भाई हैं, पुराने हैं, जानने वाले। तो इंशाअल्लाह ताला इसी तरह रौनकें लगी रहेंगी। कदूस भट्टी साहब का बहुत शुक्रिया कि एक बार फिर उनका शुक्रिया, बल्कि बार बार शुक्रिया। वो खुद बैठ पड़े खुद नहीं 2 लफ्ज़ में शुक्रिया। ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। अच्छा अच्छा अच्छा। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਨਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਆਏ ਨੇ।